बाजार में जो चीजें मिलती थी उनमें स्वाभाविक रूप से उनकी जो ओरिजिनलिटी थी वो सदैव संदेह के घेरे में रहती थी। बहुत सारे फ्रॉड के केसेस उस समय आने लगे थे। तो ऐसी परिस्थिति में 1986 में एक अधिनियम संसद में पारित किया गया जिससे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार यह तय किया गया कि कोई व्यक्ति जो कोई वस्तु प्राप्त करता है और या सेवा प्राप्त करता है और उसके बदले में कोई कीमत अदा करता है। उपभोक्ता होने के लिए सिर्फ आप बाजार में आ सकते हैं, कोई आप सामग्री खरीदते हैं तभी आप उपभोक्ता नहीं। यदि आप किसी चिकित्सालय में जाते हैं और उसके लिए आप भुगतान करते हैं तब आप सेवा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी आपके उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आती है। आप किसी निजी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, वहां आप जो भुगतान करते हैं उसके उपरांत शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो भी आपके सेवा के अंतर्गत आती है और आपको उपभोक्ता बनाती है। तो ऐसी परिस्थिति में 1986 के उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक सुनिश्चित रूप से परिभाषित किया जाए और उसके आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार मिले कि यदि वह उसके विरुद्ध कोई ऐसी धोखाधड़ी हो, जालसाजी हो या उसकी किसी सेवा में दोष हो, वस्तु में दोष हो, तो उसके लिए वो विधिक रूप से अपना आश्रय ले सके और उसके रूप में वो उचित हर्जाना प्राप्त कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में 3 स्तर पर उपभोक्ताओं के से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए व्यवस्था की गई, जिसमें जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम स्थापित किए गए, जिला उपभोक्ता मंच। इसके बाद राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग, स्टेट कंज्यूमर कमीशन स्थापित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना भी की गई जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इनमें हालांकि इनका कार्यक्षेत्र लगभग इनकी व्यवस्था एक समान है, लेकिन यह तय किया गया था कि इसमें कुछ जो राशि के आधार पर इनका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। आपको सीधे किसी राज्य आयोग या राष्ट्रीय स्तर के आयोग में जाने की अनुमति नहीं होती। सबसे पहले आपको जिला स्तर के आयोग में ही जाकर के अपना निपटारा करना पड़ता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो आपने एक बार देखा होगा फला कंपनी पर जिला उपभोक्ता मंच ने एक जुर्माना लगाया कि आपके द्वारा जो वस्तु दी गई थी वो है या जो सेवा दी गई थी उसमें यह दोष पाया गया, जिससे उनके मौके जो भी होगा, जो भी उपभोक्ता था उसको मानसिक संताप हुआ, आर्थिक हानि हुई। तो ऐसी परिस्थिति में उसको उचित हर्जाना मिले, यह इस अधिनियम की व्यवस्था थी। तो इस अधिनियम का बाद में हम हालांकि देखते हैं, आप बहुत पहले आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब एक टीवी पर बहुत ऐड भी आता था जिसमें बहुत सारे फिल्म स्टार्स एक चरणबद्ध तरीके से आकर के उपभोक्ता के अधिकार के नियमों के बारे में बताते थे। तो उपभोक्ता के अधिकार के बारे में जागरूक करने का